धन्यवाद मनीष जी, आपने भी इतना अच्छा संगीत दिया। आज के इस पावन पुनीत गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक सफलता क्लासेस के शिक्षक छोटे भाई और मंच संचालन कर रहे आदरणीय पप्पू सर और अनिल सर और यहाँ उपस्थित तमाम बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और देश के होनहार युवा साथी और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जितने भी इस कोचिंग संस्थान के बालक बालिकाएं अभी इतने अच्छे नृत्य कला के माध्यम से आप सभी के अंदर खुशियों का संचार किया, आप सभी के अंदर इतना जोश लाया, उत्साह लाया, खुशियों को बढ़ाया। इन तमाम छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पुनः उन सबों को तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें ताकि उन कलाकारों का हौसला अफजाई हो और पुनः वो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ आए। दोस्तों, यह गणतंत्र दिवस जो पावन पुनीत ये महापर्व है, हम सभी के मन में इस तिरंगा झंडा का नाम लेते ही हर भारतीयों के मन में एक देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम भाव जागृत हो उठता है। इस आन बान शान तिरंगा के लिए मर मिटना भी के भी जरूरत हो तो प्रत्येक भारतवासी तैयार रहते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत के लिए एक अच्छा भारत बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके माध्यम से इस भारत को बदला जा सकता है। हमारा प्राचीन भारत जो कि पूरे दुनिया में सबसे पहला एक ऐसा मात्र देश था जो कि प्राचीन में पूरे दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आप लोग जानते होंगे वो बिहार का यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय था। चाइना से लोग, यूरोप से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। परंतु आज शिक्षा प्रत्येक लोगों के पास, प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। अभी इस संस्थान की ओर से एक लघु नाटिका के माध्यम से दिखाया जा रहा था और हमें गर्व है ऐसे अच्छे कोचिंग संस्थान जो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का अनोखा संगम लिखते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं और इन्होंने इस गांव में शिक्षा का जो अलख जगाया है, इनका सफलता क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, शिक्षा कहता है कि कभी झुकने नहीं देता है और संस्कार कभी गिरने नहीं देता है। तो शिक्षा के बिना संस्कार अधूरा है, संस्कार के बिना शिक्षा अधूरा है। और शिक्षा तो उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और संस्कार के बारे में कहा जाता है कि एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं हुआ करते, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं हुआ करते, परंतु शिक्षा विहीन बच्चा जानवर के समान हो जाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है समाज में। इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों ही आवश्यक है। अभी कुछ ही दिन बाद सरस्वती पूजा आने वाला है। अक्सर हम सभी आसपास के जगहों पे देखा करते हैं कि सरस्वती माँ, जिन्हें हम विद्या की देविका की बुलाते हैं, जिन्हें हम माँ कहते हैं, उनके सामने कैसे कैसे अश्लील गीत बजाते हैं। क्या ये सही बात है? सोच के देखिए, ऐसे अश्लील गीत हमने सुना है। माँ, अपनी जो माँ होती है जो मुझे जन्म दिया है, अपनी माँ बहन के सामने वो गीत नहीं सुन सकते और उस देवी माँ के सामने उस गीत को बजाते हैं। क्या ये बहुत शर्मनाक घटना नहीं है? हम लोग कभी विश्वास नहीं होता कि हम उस भारत से हैं जिसने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है, जिन्हें मानवता का आसरा लगाया है। तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी जाएं एक अच्छी भावना और एक पवित्र भावना लेकर के जाएं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा गांव एक बदलता हुआ नजर आए। ये पावन अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस देश को बदलने के लिए हम सभी को अगर एक एक व्यक्ति अगर बदल जाए तो ये देश निश्चित रूप से बदल जाएगा। और कहा भी जाता है, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी और हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। पुनः आप सभी